सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष की अनसुनी कहानी और जीवन का सबसे बड़ा सबक। जब कोई कहता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, तो ये सिर्फ एक कोरी बात लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को सच साबित कर देते हैं। सुनीता विलियम्स उन्हीं में से एक है। अंतरिक्ष में जाना अपने आप में एक बड़ा सपना होता है, लेकिन वहां अटक जाना और महीनों तक जीवित रहना, यह किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन सुनीता की हिम्मत और जज्बा इस पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। यह सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की धैर्य, संकल्प और खुद पर भरोसे की मिसाल है। मिशन की शुरुआत जब सब सही लग रहा था। 5 जून 2008 यह वह दिन था जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर ने बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा शुरू की। यह मिशन महज 12 दिनों के लिए था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब ISS पर सुनीता पहुंची तो सब कुछ ठीक लग रहा था। वह एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थी जो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान साबित हुआ। जब मुश्किलें शुरू हुई, अंतरिक्ष में कैद, ISS पर एक हफ्ते का समय गुजारने के बाद जब सुनीता और उनके साथी वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई। थ्रस्टर फेल हो गए। मतलब स्पेसक्राफ्ट को ISS से अलग करने वाला सिस्टम ही खराब हो गया। अब वापसी संभव नहीं थी। सोचो तुम किसी होटल में जाओ और वापसी का टिकट फेल हो जाए, लेकिन यहाँ तो मामला जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर का था। न कोई रास्ता, न कोई मदद, बस अंधेरे और खालीपन के बीच तैरते रहना। हिम्मत की सच्ची परीक्षा। जब कोई अनहोनी होती है तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के सामने घुटने टेक दो या फिर डटकर मुकाबला करो। सुनीता ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने घबराने के बजाय दिमाग से काम लिया। स्पेस स्टेशन पर रहकर उन्होंने खुद को व्यस्त रखा। वह वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रही, अपनी फिटनेस पर ध्यान देती रही और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 9 महीनों तक, हाँ, पूरे 1.5 महीनों तक वह अंतरिक्ष में रही। सोचो, पृथ्वी पर एक हफ्ता भी किसी अजीब जगह पर फंसकर बिताना मुश्किल लगता है, और ये तो अंतरिक्ष था जहां अकेलापन, डर और मानसिक तनाव तीनों का घातक मेल होता है। लेकिन सुनीता ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने हर दिन नई चुनौतियों का सामना किया और खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर लिया कि डर उनके अंदर घर ही नहीं कर पाया। वापसी की कोशिशें और मुश्किलें। नासा और बोइंग लगातार उनकी वापसी की योजना बना रहे थे, लेकिन खराब स्पेसक्राफ्ट को ठीक करना नामुमकिन था। आखिरकार स्पेसएक्स ने एक अलग स्पेसक्राफ्ट भेजने का फैसला किया जो उन्हें सुरक्षित पृथ्वी तक ला सके। 12 मार्च 2005 को स्पेसएक्स क्रू 10 लॉन्च हुआ, जिसने ISS से सफलतापूर्वक डॉकिंग की, और 9 मार्च 2005 को सुनीता और बुच विलमोर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। यह सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, यह मानव संकल्प और जिजीविषा का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? डर से मत भागो, उसका सामना करो। अगर सुनीता घबरा जाती और हार मान लेती तो शायद यह कहानी इतनी प्रेरणादायक नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। मुसीबतों में घबराने के बजाय समाधान ढूंढो। अगर वह रोने धोने में समय बर्बाद करती तो शायद उनके लिए जीना और मुश्किल हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और अपने आप को मजबूत रखा। जब तक आखिरी सांस है तब तक उम्मीद मत छोड़ो। अगर तुमने उम्मीद छोड़ दी तो तुम जिंदा होकर भी मरे हुए हो। सुनीता ने 22 महीनों तक उम्मीद बनाए रखी और आखिरकार जीत उनकी हुई। तैयारी हमेशा जरूरी है। अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती तो शायद वह ये कठिन समय नहीं निकाल पाती। हमें भी अपनी लाइफ के हर बड़े इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो, अगर सुनीता विलियम्स 22 महीने अंतरिक्ष में फंसी रहकर भी जिंदा और मजबूत रह सकती हैं, तो तुम अपनी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों को क्यों नहीं संभाल सकते? बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। जीत तुम्हारी ही होगी। अब अगर यह कहानी तुम्हें इंस्पायर कर गई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ ये मोटिवेशनल स्टोरी जरूर शेयर करो।